ये जो विकास के नाम पे कहकर आए थे, विकास के नाम पे इन्होंने देश को महंगाई दी, युवाओं को बेरोजगारी दी। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते थे, वो रोजगार नहीं दे पाए। सीज कर सकते जनता के दिलों को और उनकी भावना को सीज नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है कि जनता की भावना को कैद कर ले। अंग्रेज भी कैद नहीं कर पाए थे, इनकी तो औकात क्या है। जनता की बात भाजपा ने कभी नहीं की, ना अब की, ना पहले कभी की। ना ये जनता के हिमायती पहले थे, ना आज थे। ये लोकतंत्र के दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं। उनके बस्ते पे, रबड़ पे, पेंसिल पे, सारी चीजों पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया। तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 हाय। देख सकते हैं मोदी सरकार के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश भारद्वाज, मथुरा से। मथुरा से आए हैं? जी हाँ। समर्थन देने? 100%। अच्छा, तो क्या लगता है, उम्मीद है? 100% भाजपा वाले हार रहे हैं। 24 में इनको कोई बचाने वाला धरती पैदा नहीं होगा। भाजपा इतने बुरे कर्म इन्होंने किए हैं, इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने बुरे कर्म नहीं किए। कौन सा ऐसा बुरा कर्म है जो उन्होंने नहीं छोड़ा हो? पूरी दुनिया में मोदी जी ने इस देश की बदनामी करा दी। हम भारत का जो नाम था पूरे दुनिया के अंदर, वो विकासशील देशों में नाम था। मोदी जी के आने के बाद भारत विकासशील देशों की सूची से अलग हो गया। देश के ऊपर कर्जा जो पहले था 65 साल में, वो 3 गुना हो गया। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी ILO की रिपोर्ट आई है, भारत की बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार हुए इस वक्त देश में, वो जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुआ। इन्होंने छोड़ा किसको? जो बच्चे दूध पीते थे, इन्होंने दूध पर GST लगा दिया। जो लोग थोड़ा दही मठा ले लेते थे, उस दही मठा पे लगा दिया। जो लोग बच्चे पढ़ने जाते थे, उनके बस्ते पे, रबड़ पे, पेंसिल पे, सारी चीज़ों पे इन्होंने GST लगा दिया। इसके बाद इन्होंने 200 रुपये लीटर का सरसों का तेल बिकवा दिया, 200 रुपये किलो की दाल बिकवा दी, डीजल पेट्रोल महंगाई से जनता को फर्क नहीं है ना? महंगाई से जनता को ही तो फर्क है, और किसको? अरे तो क्या अडानी को फर्क पड़ेगा महंगाई से? महंगाई का फर्क तो जनता के ऊपर पड़ता है, मेरे जैसे, आप जैसे गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है, जो खरीदते वक्त सोचते हैं कि जेब में कुछ रुपया बचेगा भी कि नहीं बचेगा। सरकार बात कहाँ कर रही है महंगाई पे? बात क्यों करेगी? वो तो बात करेगी अडानी की और अंबानी की। वो बात जनता की करते कब थे? जनता की बात भाजपा ने कभी नहीं की, ना अब की, ना पहले कभी की। ना ये जनता के हिमायती पहले थे, ना आज थे। ये लोकतंत्र के दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं। इनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में कोई यकीन नहीं है। यदि ये दोबारा आ भी गए तो इस संविधान को बदल लेंगे। इसलिए जनता समझ गई है, इनको किसी भी कीमत पर इस बार नहीं आने देना है। ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, इनके 400 पार का मतलब है डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, अरहर की दाल 400 पार, और जो सिलेंडर है वो 4000 के पार। ये यदि आ गए तो। और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए जो प्रयास वो चला रहे हैं, वो नाकाम रहेंगे उसमें। और जो आज उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल जी को जो अंदर किया है, वो उनका पूरा का पूरा सारा डर दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो इन कदमों को उठा रहे हैं। उनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो खाते भी सीज कर दिए गए ताकि चुनाव ना लड़े, क्या लगता है आपको, क्या माहौल बनेगा? अब ये तो आने वाली जनता ही बताएगी कि क्या माहौल बनाना चाहिए। खाते सीज कर सकते हैं जनता के दिलों को, और उनकी भावना को सीज नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है कि जनता की भावना को कैद कर ले। अंग्रेज भी कैद नहीं कर पाए थे, इनकी तो औकात क्या है? जिनका सूरज नहीं डूबता था पूरी दुनिया में, इस देश की जनता ने उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया। इनकी औकात क्या है? अंग्रेजों की तानाशाही जब इस देश की जनता उखाड़ के फेंक सकती है, तो मोदी का तो बाल भी बचने वाला नहीं है 2024 में। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हार के डर से कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि देश में, यानी डर लगता है इनको क्या? ये मोदी से ज्यादा डरपोक तो कोई दुनिया में प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ। सबसे ज्यादा डरपोक है ये मोदी। डरपोक आदमी ही इस तरह की कार्रवाई करता है। जिसके पास हिम्मत होती है, वो बेगुनाह लोगों को जेल में नहीं डालता, वो उनका मुकाबला करता है, बेगुनाहों का उनका रक्षा करता है। ये तो इतना डरपोक है कि इससे ज़्यादा डरपोक प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ दोबारा, कि पूरी दुनिया में नहीं हुआ। और इनको ये भी पता है कि 2024 में हम नहीं आ रहे, जो भी कुछ करना है अभी कर लो। इनके दिन लग चुके हैं। लेकिन एक एक करके आम आदमी पार्टी के जो मंत्रियों को इन्होंने जेल किया है, इस पे क्या कहना है? जब दीपक की लौ तेज होती है ना, तो समझ लीजिए उसका बुझने का अंत आ गया।
अब इनका ये भारतीय जनता पार्टी का भी भजने का अंत आ गया। इनकी तानाशाही और इनका जो अनीतिपूर्ण रवैया है वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो विकास के नाम पे कहकर आए थे, विकास के नाम पे इन्होंने देश को महंगाई दी, युवाओं को बेरोजगारी दी। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते थे वो रोजगार नहीं दे पाए। इनका सारे पेपर प्लानिंग करके लीक कराए जाते हैं, पहले वैकेंसी निकाली जाती है, फिर पेपर लीक कराए जाते हैं। इनके एजेंडे में रोजगार देना है ही नहीं। महंगाई चरम पर है। आप तेल से लेके दाल से लेके कहीं भी देख लीजिए, सब महंगाई चरम पर है। गरीबों को इन्हें कमर तोड़ दी इन गरीबों की, और कोई विकास नहीं है। आप देखोगे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे तो उसमें भी कमीशन खोरी इतनी है कि रोड आपके 6 महीने से ज़्यादा बनने से पहले ही टूट जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं पाते। यही लोग जो है कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे थे। कांग्रेस के 70 साल का जब हिसाब मांगे तो उनका भी हिसाब पहले कर दिया, और अब इनका भी हिसाब 24 में फाइनल कर देंगे। आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए, और ये जाने वाले हैं, फाइनल है इनका। ये 24 में भारतीय जनता पार्टी का जाना फाइनल तय है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली की, क्या ये जेल से चलेगी? बिल्कुल, ये संवैधानिक व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें ये व्यवस्था दी गई है। अगर ये व्यवस्था नहीं दी गई होती तो पुरजोर तरीके से इन्होंने तो पूरी प्लानिंग करके केजरीवाल जी को अंदर डाला। नैतिकता की बात करते हैं ये लोग। अब देखिए, उस पर कल देख रहे थे कि बहुत सी चीज़ों पर आएगा। ये इस तरह का महिमा मंडित करेंगे कि ये इस तरह का बहुत बड़ा बाहुबली। और कभी इन्होंने कहा है, कभी नहीं कहा कि बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह, बलात्कारी कुलदीप सिंह। कभी आता है, कभी कोई चैनल चलाता है, कोई चैनल नहीं चलाता। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी कभी कोई चैनल नहीं चलाता। और जरा भी कोई आदमी जनता का होगा उसको बड़ा दूर से दिखाएंगे कि बहुत बड़ा बाहुबली है। इनकी कथनियों करियों सारी चीज़ें खरीद रखी हैं, पर ये नहीं करे। आप केजरीवाल को बंद कर सकते हैं, आप केजरीवाल की विचारधारा को कैद नहीं कर सकते। जो जन तक और लोगों के दिलों में बास करी, आप उसे बंद नहीं कर सकते। अब समय आ गया भारतीय जनता पार्टी का, और इन्हें जाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जनता से बात हुई, जनता ने अपने पक्ष रखा, तो देखते रहिए डी7 तक। अब्रार अंसारी साहब, डी7 तक।